वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं चल दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नया वीडियो के साथ पेश हूँ जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है वंशावली की सिद्धांत एवं विविधता अध्याय से। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा थैलेसीमिया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि थैलेसीमिया क्या होता है और इसके प्रकार के बारे में पूरा डिटेल में हम इसमें देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए और समझने का कोशिश कीजिए कि हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं थैलेसीमिया कि थैलेसीमिया जो है वो क्या होता है। तो एक प्रकार का कैसा होता है, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, ठीक है। यह ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर जो कि हमारे ब्लड में जो है पाया जाने वाला एक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। अब ये किसके कारण होता है, तो इसमें होता है हमारे में ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिजीज है, ठीक है। किसके कारण होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव, मतलब ऑटोसोम का जो नंबर है उसमें अगर म्यूटेशन हो जाने के कारण कुछ ऐसे उत्पन्न होंगे जिससे जो है कुछ डिसीज जो है उत्पन्न उससे होता है। मतलब ऑटोसोमल का जो नंबर रहता है उसमें अगर म्यूटेशन हो जाने के कारण या उसमें जो जीन रहते हैं वो जीन के अब्सेंस और प्रेजेंस के कारण जो है हमको कुछ डिसीज जो है इसमें होता है, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं थैलेसीमिया के बारे में। इसमें पढ़ रहे हैं जो है वो क्या होता है, मतलब जो हमारे ऑटोसोम होते हैं तो ऑटोसोम में अगर म्यूटेशन हो जाते हैं तो म्यूटेशन हो जाने के फलस्वरूप उसमें वो कौन सा डिसीज हमको कॉस्ट इसमें करते हैं। तो ये हमारे मतलब थैलेसीमिया के नाम से इसको जो है वो जानते हैं, जो किसमें होता है, आपका म्यूटेशन के कारण होता है। किसमें होता है, आपका म्यूटेशन के कारण जो है वो होने वाला जो है डिसऑर्डर जो या डिजीज जो इसमें होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसको किसने किया था खोज, तो डिस्कवर्ड बाय जो है कूली, डिस्कवर्ड बाय इसको कूली ने इसको खोज किया था सन 1925 में इसको जो है वो खोज किया था। और डिस्कवर्ड का अर्थ ये है कि ये जो है डिसीज पहले से था लेकिन इसका पहचान एवं जो है इसके बारे में स्ट्रक्चर या इसको समझाने का सबसे पहला जो है कोशिश आपका कूली ने ही इसको किया था, सन 1925 में इसको किया था, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, यह डिसीज सी एरिया मतलब कि जैसे कि हमारे पास समुद्री जो एरिया होते हैं वहां पर अधिक पाया जाता है, ठीक है। समुद्री एरिया मतलब कि जो सागरों के महासागर के किनारों पर जो स्थित शहर है या देश है उनके में जो है ज्यादा पाया जाता है थैलेसीमिया, जो उनमें ज्यादा वो होते हैं, ठीक है। फिर इसमें आता है आपका क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, क्या हमारे में क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। अब क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर ये क्यों बोलते हैं इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। तो क्वांटिटेटिव का इसमें क्या मीनिंग होता है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें अगर क्वांटिटेटिव का अर्थ ये है जैसे कि हमारे पास जो है वो जैसे कि हमारे पास जो है हीमोग्लोबिन का चेन है, मान लीजिए हीमोग्लोबिन का चेन है, इस तरह से इसमें कोई चेन ले लेते हैं हम लोग, चाहे आप इसमें 5 लो, 10 लो, 15 लो, 20 लो, जो भी ले लो आप, इसमें जो है एक एग्जैक्ट को इसमें हम इसमें नहीं ले रहे हैं, हमने इसमें से क्या ले रहे हैं, हमने थोड़ा सा सिंपल सा कोई भी चेन लिए हैं। मान लीजिए हमारे पास ऐसा जाते जाते जो है कितना है, लगभग जो है 140 हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन का चेन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का चेन है, 140 हीमोग्लोबिन के चेन है। इनमें से जो है जब ये डिसीज हो जाते हैं तो इसमें क्या होता है, ये 140 चैन हमको प्राप्त होना चाहिए लेकिन 140 चैन हमको प्राप्त ना होकर जो है वो 110 चैन या 100 चैन या 120 चैन हमको जो इसमें प्राप्त वो होता है। होना चाहिए था कितना हमको, पूरे जो है 140 के 140 हमको प्राप्त होना था, लेकिन जो इस डिसऑर्डर के कारण जो है इसमें कैसा हो जाता है, जो हीमोग्लोबिन का जो चैन होता है उसमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या हो जाते हैं, वो कम हो जाता है, ठीक है। 140 ना होकर वो जो है 120, 100 या 110 इसमें जो है वो हो जाता है। इसीलिए कहा गया है इसको क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। मतलब इसकी जो क्वांटिटी होती है, नंबर्स होते हैं, नंबर्स में कैसा जाता है, वो कम हो जाता है। पहले कितना था, जो नॉर्मल इसमें कितना था, 140 से मान के चलो, ठीक है। अगर ये कोई जो पर्सन हो इफेक्टिव है इससे या इफेक्ट उसमें किया है तो कितना हो जाएगा, 100 हो सकते हैं आपका, 110 भी और 120 भी इसमें वो हो सकता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर के नाम से इसको जानते हैं। जिसमें क्या हो रहा है, उसके नंबर्स में, मतलब उसका जो हीमोग्लोबिन चैन में जो उसका हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स उसके जो है नंबर वो जो है उसमें कम हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर के नाम से इसको जो है वो जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन चैन को कंट्रोल करने वाले जो है जीन में म्यूटेशन और डिलीशन के कारण जो है वो उत्पन्न होता है। जो क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन चेन, मतलब ये किससे रिलेटेड है, हमारा ब्लड से है। तो ब्लड में हमारे पास क्या पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, ठीक है। ब्लड के अंदर क्या पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। इसी कारण से हमारे जो ब्लड होता है वो लाल होता है, रेड होता है, ठीक है।
तो जो है हीमोग्लोबिन चैन में क्या हो जाता है, इसमें कंट्रोल, जो हीमोग्लोबिन चैन को कंट्रोल करने वाले जो जीन है कहाँ पर होगा, वो भी होगा किसमें, आपके ऑटोसोम में ही होगा, ऑटोसोम में ही पाया जाएगा। वो भी जो कंट्रोलर जीन है कहाँ पर जाएंगे, ऑटोसोम में होगा। तो इस ऑटोसोम में जो है क्या हो जाएगा, उसका डिलेशन हो जाएंगे या तो या तो म्यूटेशन होगा। डिलेशन मतलब जो ऐसा चीज रहेगा वहां से जो उसके लिए आवश्यक है, मतलब हीमोग्लोबिन चैन को कंट्रोल के लिए जो आवश्यक है वो क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, यानी कि वहां से जो है गायब हो जाएंगे। और म्यूटेशन का अर्थ है ये है कि इसमें वो म्यूटेट हो जाएंगे, मतलब कुछ नए कैरेक्टर इसमें जो है वो आ जाएंगे, या उसमें जो है कुछ चेंजेस उसमें होगा, म्यूटेशन होंगे, जिसके कारण से जो है वो उत्पन्न उनको होता है। ठीक है, आप देखते हैं उसके बाद टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया की, जो थैलेसीमिया होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास जो है मुख्यतः थैलेसीमिया जो है वो दो प्रकार के देखने को मिलता है। पहला होता है हमारे में अल्फा और दूसरा होता है इसमें हमको बीटा। अल्फा थैलेसीमिया और जो है बीटा थैलेसीमिया, ये जो है दो हमारे पास जो है होते हैं। इसको बारी बारी से भी देखते हैं कि इसमें ये क्या क्या इसमें वो होता है। इसमें जो है वो कौन से ऐसे ऑटोसोम होता है, उसमें क्या होता है, म्यूटेशन हो रहा है या डिलीशन हो रहा है, इसी में भी देखेंगे। साथ ही साथ इसमें जो कैरेक्टर है वो कैसे इसमें आएंगे उसको भी हम इसमें देखते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें देखते हैं कि अल्फा थैलेसीमिया जो है इसमें क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 16 में, क्रोमोसोम नंबर 16 मतलब कि हमारे पास क्या था, ऑटोसोम में हो रहा है ये। ठीक है, ऑटोसोम में होने वाला होता है। तो ऑटोसोम हमारे पास कितने थे, 22 पेयर में रहते हैं। तो जो 16वें नंबर का जो क्रोमोसोम रहता है उसमें डिफेक्ट होने के कारण जो है उत्पन्न जो है उसमें होता है। ठीक है, 16 नंबर का जो क्रोमोसोम रहता है उसमें अगर कोई डिफेक्ट आ गया है जिसके कारण से जो है थैलेसीमिया यानी कि अल्फा थैलेसीमिया जो है इसमें उत्पन्न होता है। उसी के साथ साथ इसमें क्या होता है आपका डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चैन। ठीक है, तो डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चैन, मान लीजिए हमारे पास ये कुछ इस तरह से, ये हमारे पास कुछ इसका प्रोमो ये एलील्स होगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर एलील्स हो गया। ठीक है, तो एलील्स इस तरह से है, ये छोटा बन गया, कुछ इस तरह से हमारे पास एलील है। तो इस एलील में क्या पाते हैं, ऐसे जीन होते हैं जो कि क्या करते हैं, अल्फा ग्लोबिन चैन जो है बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा चैन होते हैं जो कि क्या करता है, या कुछ ऐसे जीन होते हैं जो कि अल्फा ग्लोबिन चैन बनाने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर किसी कारण से इसी अल्फा ग्लोबिन चैन में, इसी अल्फा ग्लोबिन चैन का फॉर्मेशन अगर यहाँ पर नहीं होता है, जिसके कारण से जो है वो अल्फा थैलेसीमिया जो है इसमें होता है। ठीक है, जो हमारा क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में हमारे जो जीन है, कुछ ऐसे जीन होते हैं जो कि अल्फा ग्लोबिन चैन का फॉर्मेशन करते हैं। अगर वो किसी कारण से अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से हमको जो है वो अल्फा थैलेसीमिया जो इसमें होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो पहला इसमें आता है हमारे में एनीमिया, यानी कि इसको बोलते हैं हमें सिकल सेल एनीमिया। जो हमारे ब्लड का जो आकृति है, मतलब ब्लड जो है आकृति में होता कैसा है, वो राउंड होते हैं, गोल आकृति का होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, माइक्रोस्कोप पे जब देखने पर जो है कुछ इस तरह से हमको जो है वो दिखाई देता है। लेकिन जब एनीमिया हो जाता है तो होता कैसा है, हमारे में हाफ हो जाते हैं। एनीमिया मतलब कुछ इस तरह से इसमें जो है वो होता है, मतलब जो है चंद्राकार जो रूप में जो है इसमें वो होने लगता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो है इसमें डिफेक्टिव हो रहा है इसका अल्फा ग्लोबिन चैन, इसमें डिफेक्ट होने के कारण जो है कैसा हो जाएगा, हंसियाकार इस रूप में कुछ इस तरह से ऐसा इसमें जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, हंसियाकार रूप में ऐसा इसमें जो है आपका पूरा तरह से हंसियाकार जो है वो हो जाते हैं। तो हंसियाकार होने से क्या होगा, जो उसको ऑक्सीजन उनको जो राउंड वाले से जो मिल रहा था, मान लीजिए यहाँ पर उसको 50% यहाँ पर ऑक्सीजन उसको मिल रहा है, तो अगर हाफ हो जाएगा तो क्या होगा, कितना होगा, 25% हो जाएगा, जिसके कारण से जो सेल्स रहेंगे उसमें ऑक्सीजन का लेवल जो है कैसा हो जाएगा, बहुत ही लो हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो हमको ये आवश्यक होता है। तो इससे क्या होता है, हमारे में एनीमिया हो सकते हैं या एनीमिया इसमें होता है। फिर उसके बाद देखते हैं इसमें ज्वाइंटिस, दूसरा क्या आता है, इसमें ज्वाइंटिस वगैरह होते हैं। ठीक है, तो जब इसमें अल्फा ग्लोबिन चैन के डिफेक्ट के कारण जो है इसमें ज्वाइंटिस का भी इसमें खतरा जो है वो रहता है। फिर उसके बाद आता है हमारे में जो है आपका हेप्टोस्प्लेनोमेगाली। ठीक है, हेप्टोस्प्लेनोमेगाली मतलब कि स्प्लीन जो होता है हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बॉडी में जो स्प्लीन होता है वो आरबीसी को जो है अपना करने का काम जो है उसमें वो करते हैं। ठीक है, तो स्प्लीन का भी बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। जैसे कि हम लोग जो है डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो सबसे पहले अगर हमको पेट का कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पेट को जो है वो थोड़ा सा
प्रेस करके उसमें देखते हैं कि कहाँ पर उसमें जैसे ऐसा उसमें दबाकर उसको देखते हैं कि कुछ इसके स्प्लीन में कुछ स्वेलिंग तो नहीं हुआ है। अगर स्प्लीन का आकृति जैसे कि हमारा स्प्लीन जो है वो लेफ्ट की तरफ जो रहता है, जो हमारा स्टमक होता है उसके जो है नीचे वहां पर जो है वो रहता है, तो जो स्प्लीन होता है उसी स्प्लीन को वहां पर क्या किया जाता है, चेक किया जाता है, ताकि जो हमारा स्टमक जो स्प्लीन हमारा वो सही है कि नहीं है। अगर हमारा जो स्प्लीन है, यही स्प्लीन जो है, अगर यही स्प्लीन जो हमारा अगर सही नहीं है, तो स्प्लीन अगर सही नहीं होने के कारण हमको बहुत सारा इसमें डिसीज जो है वो कॉज होता है, या इसी के द्वारा बहुत सारे इसमें डिसीज हमको देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो है सबसे पहले जो डॉक्टर लोग होते हैं, अगर पेट का किसी को दर्द है या पेट में कुछ प्रॉब्लम है, तो पेट को जो है ऐसा प्रेस करके देखते हैं ताकि कोई स्प्लीन में उसका प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ। चलिए इसके बाद इसमें देखते हैं हमारे पास जो है बीटा थैलेसीमिया क्या होते हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये किसमें होता है, आपका क्रोमोसोम नंबर जो है 11 में डिफेक्ट होने के कारण जो है होता है। क्रोमोसोम 11 मतलब जो हमारे अल्फा था वो किसमें हो रहा था, आपका 16 में हो रहा था, और ये जो हमारा ये जो अल्फा हमारा है किसमें हो रहा था, वो 16 में हो रहा था। लेकिन जो हमारा ये बीटा थैलेसीमिया है वो हमारे क्रोमोसोम नंबर 11 में इसमें जो है डिफेक्ट होने के कारण जो इसमें होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो है जानते हैं कि अलग अलग क्रोमोसोम में जो है अलग अलग जीन उपस्थित होते हैं, और वो जो जीन है उनका कार्य भी कैसा होता है, अलग अलग होता है। मतलब अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स को और जो है कुछ केमिकल्स को जो है वो कोडिंग इसमें करते हैं, जिसके थ्रू हमारा बॉडी जो है पूरा मेंटेन इसमें वो रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर 11 हो रहा है। अगर इसमें कोई डिफेक्ट होता है तो बीटा थैलेसीमिया होते हैं, अगर 16 में होता है तो अल्फा थैलेसीमिया इसमें देखने को मिलता है। फिर इसमें क्या होता है, आपका डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। ठीक है, डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, यानी कि बीटा ग्लोबिन चेन का फॉर्मेशन इसमें जो है वो नहीं होता है। थैलेसीमिया में एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हमारे पास जो है ग्लोबिन का चेन रहता है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से अगर ग्लोबिन का चेन है, कुछ इस तरह से इसमें ग्लोबिन का चैन है हमारे पास है, ये हमारा ग्लोबिन का चैन है, ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है। तो अब मान लीजिए हमारे पास 140 था, तो जो है 140 ना होकर इसमें फॉर्मेशन में क्या आ रहा है, इसमें डेफिशिएंसी यानी कि डिफेक्टिव हो रहा है, जिसके कारण से वो जो है आपका 100 भी हो सकता है, या आप 110 120 इसमें जो है फॉर्मेशन होता है ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का, जो है उसमें पूरा पूरा 140 का 140 इसमें फॉर्मेशन वो नहीं होता है। ठीक है, ये है। अब उसी तरह से इसमें जो है वो बीटा थैलेसीमिया भी हमको जो है दो प्रकार से देखने को इसमें हमको मिलता है। तो पहला को बोलते हैं हमारे में माइनर थैलेसीमिया के नाम से इसको जानते हैं। तो ये किसमें होता है, ये जो है एक डिफेक्टिव एलिल्स के कारण होता है, एक डिफेक्टिव एलिल्स में। अगर किसी एक एलिल्स में क्या पाए जाते हैं, अगर डिफेक्टिव होता है या उसमें काम वो ठीक से नहीं कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हमारे में जो है माइनर थैलेसीमिया के नाम से इसमें जानते हैं, और इसका भी कोई भी इसमें सिम्टम्स नहीं होते हैं, इसका लक्षण नहीं होता है। लेकिन मेजर थैलेसीमिया क्या होता है, इसमें दो डिफेक्टिव एलिल्स होते हैं। इसमें क्या है, दो डिफेक्टिव एलिल्स के कारण जो ये होने वाला डिजीज जो है इसमें होता है, और इसका जो है आपका सिम्टम्स होते हैं, इसमें सिम्टम्स पाया जाता है। और इसको एक और नाम से इसको जानते हैं, आपका कूलीज एनीमिया के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो कूली जो है क्या किया था, प्रोफेसर जो कूली थे उन्होंने इसका खोज किया था या डिस्कवर इसने उन्होंने किया था सन 1925 में, इसलिए उनको जो है ऑनर देने के लिए जो है उनके नाम पर इसका डिसीज को रखा गया है, कूलीज एनीमिया के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, या बीटा थैलेसीमिया को जो है आपका कूलीज एनीमिया के नाम से भी इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, आई होप कि आज का जो हमारा वीडियो है आपको समझ में आया होगा। देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।